UPSC स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद अफजल और UPPCS प्रीलिम 2025 के लिए हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट है इंडियन ज्योग्राफी की। और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम जो है ला रहे हैं रेगुलर। ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है जिसका टॉपिक है भारत की तटीय एवं समुद्री सीमा। तो प्रैक्टिस सेट तीसरे में हम देखते हैं। प्रैक्टिस तीसरे में हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑप्शन ये है 15,200 किलोमीटर, बी है 7516.6 किलोमीटर, सी है 6100 किलोमीटर और डी है 12,800 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन ये हमारा है 15,200 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। और इस 15,200 किलोमीटर में जो स्थलीय सीमा है इससे हमारे 7 जो पड़ोसी देश हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। पहले प्रश्न के बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, मिनिकॉय। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी जो है मिनिकॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री द्वीप है वो है अंडमान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। कह रहा है भारत के किस राज्य की तटीय से जो है रेखा सबसे लंबी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसमें जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के गुजरात की जो तटीय सीमा है या जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, मुंबई पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और कांडला पोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जवाहर नेहरू पोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बात ये है कि इंडियन ज्योग्राफी से जो UPPCS हो, UPSC हो या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं वो कई सारे घुमावदार प्रश्न पूछते हैं। आपको अगर आपके पास डीप नॉलेज नहीं है UPPC जो है इंडियन ज्योग्राफी का या जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड है UPSC के सिलेबस में, अगर आपका उन सभी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज नहीं है तो यू कान डू दिस। आप जो है इस परीक्षाओं को निकाल नहीं सकते हैं। तो आपका हर पहलू में जो है हर पहलू को आप ध्यान दीजिए और हर पहलू को के जो है के एक जो है बिंदु को समझिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहर नेहरू पोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं। ऑप्शन ये है इसमें ज्वालामुखी द्वीप हैं, ऑप्शन बी ग्रेनाइट द्वीप है, ऑप्शन सी प्रवाल द्वीप है और ऑप्शन डी जो है तो वो है आपके नदीय द्वीप। समझ लीजिए, देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि भारत के पश्चिम में और भारत के पूर्व में कुछ हमें छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह देखने को मिलेगा, दो समूह देखने को मिलेंगे। तो भारत का जो भारत के पश्चिम में जो द्वीपों का समूह है उन द्वीपों के समूह को कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत की एक कैपिटल जो है कहते हैं यूनियन टेरिटरी भी है। और भारत के पूर्व में यानी बंगाल की खाड़ी में हमें जो है द्वीपों के समूह देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो जो ये दोनों द्वीप समूह हैं ये जो है प्रवाल द्वीप के श्रेणी में आते हैं। तो जो प्रश्न 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ऑप्शन ये इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ऑप्शन बी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन सी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के पश्चिमी तट की बात कर रहा है। अगर हम भारत के तट की बात करें इस तरीके से, ये देख लीजिए, ये भारत का हमारा जो है तो यहाँ से जो ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है तो इसके नीचे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो ये तट है आपका ये वाला, तो ये आपका बेसिकली गुजरात है। फिर आप यहाँ आएंगे तो ये आपका महाराष्ट्र पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप नीचे महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो आपको गोवा पड़ेगा, गोवा के बाद फिर आपका कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आपका केरल। तो कुछ इस प्रकार से जो भारत का पश्चिमी तट है तो वो राज्य स्थित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलडमरू मध्य को हम जो है वाटर स्टेट कहते हैं, इसे हम जल संधि भी कहते हैं। तो 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड इसमें। बेसिकली इसमें एक वाटर स्टेट प्रयोग किया है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एक जल संधि और एक जलडमरू मध्य। तो ये तीनों चीज़ें एक होती हैं, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसमें कह रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जलडमरू मध्य कौन सा है। 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, मलक्का, पाल्क, मोजाम्बिक और सुंडा। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सुंडा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल्क। इसे पाक भी कहते हैं, कहीं कहीं पाक भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाक। तो सही उत्तर हो जाएगा कि पाक की जल संधि जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, या कह लीजिए जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा भारत के पूर्वी तट का प्रमुख नाम क्या है। भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है कि भारत की जो पूर्वी तट है, जिस तरीके से समझ लीजिए इसको, मान लीजिए ये भारत हमारा है तो इसके पूर्वी तट की बात कर रहा है, ईस्ट की बात कर रहा है, तो इसका पूर्वी तट का प्रमुख नाम क्या है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का कौन सा द्वीप समूह स्थित है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का कौन सा द्वीप समूह है, तो मैंने अभी तुरंत आपको जस्ट बताया था कि सही इसका उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो 572 द्वीपों का एक समूह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पुडुचेरी, विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के समुद्री जल क्षेत्र की सीमा कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 10 नॉटिकल, 12 नॉटिकल, 15 नॉटिकल और 18 नॉटिकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नॉटिकल। भारत की समुद्री सीमा है, समझ लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए या इसको थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ जो जल क्षेत्र है, ये जो जल क्षेत्र है, तो कुछ यहाँ पर इतना क्षेत्र ये जो आता है, ये 12 नॉटिकल आता है। और इतने, यानी भारत की सीमा तो यही है, लेकिन भारत का अधिकार यहाँ तक है, 12 नॉटिकल तक। अब इसमें क्या कर सकता है भारत सरकार, जो होता है यहाँ पर अपने शिपों से, जो अन्य देशों के जो शिप यहाँ आते हैं उनसे कर भी वसूलता है, और अपने जो तरीके से मान लीजिए प्रक्षेपण का कार्य ले लीजिए, वैज्ञानिक कार्य के लीजिए, तो वहाँ पर ये करते हैं काम। तो स्थलीय सीमा को छोड़ करके 12 नॉटिकल तक भारत की सीमा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगले जो है प्रैक्टिस सेट में हमने इसको बताया भी था आपको कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु है भारत का, मुख्य भूमि के हिसाब से इंदिरा पॉइंट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है। पश्चिमी तट की बात कर रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा इसका कोची सही उत्तर हो जाएगा इसका कोची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में स्थित प्रमुख तटीय शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, गोवा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में जो सही उत्तर है इसका वो है चेन्नई जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवात के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवात के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो पहला है इसमें मालाबार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट, सी है कोकण तट और डी है सौराष्ट्र तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का कौन सा तटीय राज्य सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है। मछली उत्पादन की बात कर रहा है कि कौन सा जो है तटीय राज्य सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है। तो इसमें नाम आता है गुजरात का। ऑप्शन दिया गया है सी, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है। भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रमुख बंदरगाह स्थित है। तो पूरब की बात कर रहा है, तो पूरब पर जो प्रमुख बंदरगाह है वो है पारादीप बंदरगाह इसका सही उत्तर हो जाएगा पारादीप।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। समुद्र के नीचे स्थित पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं? समुद्र के नीचे जो समुद्र के गर्भ में जो पर्वतमालाएं स्थित होते हैं, उन पर्वतमालाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें समुद्री तल, समुद्री पर्वतमाला, प्रवाल भित्ति या समुद्री खाई। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो समुद्र के नीचे पर्वतमालाएं स्थित होती हैं, ऐसी पर्वतमालाओं को हम समुद्री पर्वतमाला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि राम सेतु का संबंध किससे है? तो इसमें भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और म्यांमार और भारत और इंडोनेशिया। तो आप सभी को पता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि राम सेतु का जो संबंध है वो भारत और श्रीलंका को है। राम सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और इसका पौराणिक महत्व भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो है राम जी के द्वारा वानरों के सहयोग से पुल की रचना की गई थी, निर्माण किया गया था और उस पुल के सहारे ये लोग श्रीलंका गए थे और वहाँ पर रावण का अंत किया था। तो इसका पौराणिक महत्व भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर का कौन सा शहर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तट का कौन सा शहर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। भारत के पश्चिमी तट का कौन सा शहर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के समुद्री जल में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत के समुद्री जल में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसका उत्तर आप सबको पता होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सुंदरवन, अंडमान द्वीप और मन्नार की खाड़ी, और डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में प्रवाल भित्तियों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ये सभी जो हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी प्रवाल भित्तियों से बने हुए। प्रवाल भित्ति को हम अंग्रेज़ी में कोरल रीफ कहते हैं। एक प्रकार का जीव होता है और उसी से जो है इस प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। आगे की क्लासेस में हम जब अपनी थ्योरी की क्लासेस लाएंगे अपने चैनल पे, तो उसमें आपको इसमें बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है, ये सब प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें तीनों हैं, तो इसके लिए ऑप्शन जो है इसका डी सही है। इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें, मुंबई, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा बंदरगाह डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? इसमें कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, मुंबई। तो इसमें जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता। तो भारत का जो कोलकाता बंदरगाह है वो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी प्राचीन जो है ये बंदरगाह था और अंग्रेज़ों के ज़माने में इस बंदरगाह की जो है काफ़ी सारी जो है इसके बहुत जो है इसका इस्तेमाल होता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस सेट बस इन्हीं चुनिंदा प्रश्नों की थी। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।